हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रकाश लाइट की श्रृंखला चल रही है। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, या इसे अपन कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन या डिफ्रैक्शन की यदि अपन बात करते हैं तो ये जो विवर्तन का गुण है यह मुख्य रूप से तरंग का होता है, वेव या तरंग का। ठीक है, जैसे दरवाजा के उस तरफ, दीवार के उस तरफ यदि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपन को आवाज लगाता है तो उसकी आवाज, उसकी जो साउंड है वो अपने पास तक पहुंचेगी, लेकिन वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ वो अपन को दीवार के उस तरफ का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है। इसलिए एक ऑब्जेक्ट आया, उसने उस लाइट को रोक लिया, अपन को दिखा नहीं वो व्यक्ति, लेकिन उसकी आवाज अपने पास तक पहुंच रही है। तो ये जो घटना है कि किसी तरंग का किसी स्थान से टकराकर मुड़ जाना, बेंड हो जाना, मुड़ जाना, इस घटना को कहते हैं विवर्तन। लेकिन धीरे 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 जब आगे रिसर्च होती गई तो इसके बारे में और जानकारी मिली। देखिए, यदि आप छठवीं, 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ये मान के चलो कि प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गति करता है, लीनियर मोशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक। लेकिन यदि आप थोड़ा बड़ी क्लास में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसको अपन समझते हैं। ठीक, देखिए बेसिक क्या कहता है। मान लो ये कोई अपन ने बनाया, इसके पीछे यहां पर एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से यहां पर लाइट जा रही है। तो नियम ये कहता है कि ये जो हिस्सा बीच का खुला हुआ है, यहां से लाइट या प्रकाश को जाना चाहिए। ठीक, ये मान लो यहां सामने अपन ने एक स्क्रीन बना दी। ठीक, ये जो सामने है अपन ने इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्क्रीन लगा दी। अब यहां से जो लाइट या प्रकाश आ रहे हैं, इस प्रकाश को सीधे आना चाहिए और इस स्क्रीन से टकरा जाना चाहिए। फिर यहां से जो लाइट या प्रकाश आ रहा है, इसे सीधे आना चाहिए, स्क्रीन में टकरा जाना चाहिए। ठीक, ये नियम कहता है सीधी लाइन में जा रहा प्रकाश, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में हमें लाइट मिलेगी, ये वाला जो हिस्सा है यहां लाइट होगी, ल्यूमिनस, यहां चमक होगी। लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहां किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसे होना चाहिए ब्लैक, क्योंकि यहां लाइट नहीं पहुंच रही है, तो किसी भी प्रकार से लाइट नहीं पहुंच रही, नहीं दिख रहा वो, तो अपन को ब्लैक दिखेगा। नियम ये कहता है ऐसे ही होना चाहिए कि भैया सीधी लाइन में प्रकाश आया, जहां जहां प्रकाश टकराया वहां उसका लाइट दिख जाए, और जहां नहीं आया वहां पर इमेज उसकी ना बन पाएगी, वहां पर शैडो बन जाएगी, छाया बन जाएगी, क्योंकि ये लाइट, इसकी इमेज, इसकी जो शैडो है वो यहां पहुंच जाएगी ना। मान लो अपन, ये अपना हाथ है, हाथ के पीछे अपन यहां पर टॉर्च मारते हैं, तो टॉर्च यहां जो है, यहां से जो लाइट जाएगी वो ये हाथ जो है वहां कहीं शैडो बन जाएगा, परछाई, तो वही होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि जब कोई पतली सी जगह से, मान लो ये जो प्रकाश है, ये लाइट है, ये कोई पतली सी जगह से, बहुत कम जहां पर एज है, वहां से ये प्रकाश जा रहा है, तो ऐसी कोई घटना नहीं होती, वहां पर ऐसा कोई ब्लैक स्पॉट मिलता ही नहीं है। ठीक, क्या होता है वहां पर ऐसा ब्लैक स्पॉट नहीं मिलता। उस स्थिति में यहां पर भी हमें लाइट दिखती है, ऐसे लाइट यहां पर आके, लाइट यहां पर आके टकरा जाती है, और हमें यहां पर क्या मिल जाता है, ब्राइट एरिया, ब्राइट सेंटर कहते हैं इसे। एक चमकीला हुआ, हमें क्या, चमकता हुआ एक केंद्र मिल गया। अब ये बड़ी विवाद वाली बात हो गई, भैया लाइट या प्रकाश तो यहां से आ रहा था, तो सीधे सिर्फ यहां पहुंच रहा था, ये वाला हिस्सा क्यों चमक रहा है, यहां कैसे लाइट आई। तो यहां लाइट इसलिए आई क्योंकि इस कोने पर ये जो प्रकाश है, ये क्या हो गया, बेंड हो गया या मुड़ गया। ठीक, एक और आप ऑब्जर्वेशन देखें, एक और जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक, अभी मैं समझा रहा हूं डिफ्रैक्शन क्या है, बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन से चलें तो समझना सिंपल रहेगा।
मान लो अपने पास ये एक, अपन ने क्या किया, एक खड्डा है, उसको बीच से अपन ने काट दिया, इसके पीछे दूर अपन ने एक और खड्डा रख दिया, एक और ऐसा काट के रख दिया अपन ने, इसके भी बीच से अपन ने काट दिया। अब यहां पर अपन जला रहे हैं एक मोमबत्ती, ठीक, ये मान लो अपन ने एक मोमबत्ती जलाया। तो नियम क्या कहता है कि ये जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से जो प्रकाश जाएगा वो सीधे सीधे जो प्रकाश जाएगा, थोड़ा सा मोमबत्ती नीचे लाना पड़ेगा अपन को, ठीक, ये जो प्रकाश है ये सीधे सीधे क्या होगा, इस होल से जाएगा क्योंकि सीधी रेखा में गति करता है, और जो प्रकाश सीधा जाना चाहिए वो इस वाले छेद से निकल जाएगा, और उस तरफ अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक सीधी लाइन से आता हुआ प्रकाश दिखेगा। लेकिन देखा गया कि ऐसा नहीं है, ये जो पहला वाला है खड्डा रखा है अपन ने, वो तो ठीक है, वहां सीधे सीधे प्रकाश चला गया, लेकिन ये जो दूसरा वाला है, इसके पास जब प्रकाश पहुंचता है तो ये जो दूसरा वाला बॉक्स है ये पूरा चमकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधे एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में आई लाइट और इससे बीच से निकल गई, ऐसा नहीं, ये जो पूरा खड्डा है ये चमकता हुआ दिखाई देता है। मतलब क्या है कि इस छेद से निकलने के बाद जो लाइट है वो ऐसे पूरी स्प्रेड हो गई और फैल के फिर इसमें पहुंची, इसीलिए अपन को क्या हो रहा है, ये खड्डा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप घर में करके देख सकते हो, बहुत बिल्कुल सिंपल है। बस अच्छा यदि आपको रिजल्ट देखना हो ना, तो पहला और दूसरा जो खड्डा है इसके बीच दूरी ज्यादा रखना, जितनी ज्यादा दूरी रखोगे उतना अच्छा डिफ्रैक्शन या विवर्तन देखने को मिलेगा। तो भैया नियम तो ये कहता है प्रकाश सीधे निकल जाए, ये क्यों चमक रहा है? तो फिर यहां से निकल के आया एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकल के आया कि भैया कुछ तो है प्रकाश में, है ना, कि ये सब घटनाएं हो क्यों नहीं। तो इस क्षेत्र में फिर एक वैज्ञानिक ने काम किया जिनका नाम है फ्रॉनहोफर। डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है फ्रॉनहोफर। ये नाम याद रखेंगे, ये जो थोड़ी अलग सी जो खोज होती है ना, ये एग्जाम में आती है, तो आपको बनना चाहिए। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया है फ्रॉनहोफर ने। इन्होंने क्या कहा कि मान लो एक तीक्ष्ण कोना है, ये एक क्या है, शार्प एज, शार्प एज, या इसे अपन हिंदी में कहेंगे ये एक प्रकार का तीक्ष्ण कोना है। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण कोने से टकराता है तो नियम ये कहता है कि प्रकाश को सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश जब तीक्ष्ण कोने से टकराता है तो प्रकाश जो है कुछ बेंड हो जाता है या मुड़ जाता है उस तीक्ष्ण कोने या शार्प एज से टकराकर। तो जब किसी शार्प एज से टकराकर लाइट या प्रकाश बेंड हो जाती है, मुड़ जाते हैं, तो ये जो घटना है इस घटना को कहते हैं विवर्तन, या इसे कहा जाता है डिफ्रैक्शन। ठीक, ये ऑब्जर्व की गई थी सबसे पहले किसके द्वारा, फ्रॉनहोफर। इसका जो एप्लीकेशन है ना, उससे बहुत अच्छा सवाल आता है आपको ऑब्जेक्टिव, उसको अपन समझेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ लो तो मजा आ जाए। अब शार्प एज या तीक्ष्ण कोना कितना होना चाहिए उसकी भी एक लिमिट है। यदि ऐसा होता कि कहीं से भी प्रकाश टकरा के बेंड होके अपने पास आ जाता, तो मान लो अपन दीवार बनाते और उस दीवार के पीछे एक व्यक्ति को खड़े करते, ठीक है, तो वो ऊपर से, उस दीवार के ऊपर से जो लाइट या प्रकाश है वो ऐसे बेंड होके अपने पास आता, अपनी आंख में आता, और वो दीवार के उस तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति अपन को दिखता। या मान लो दीवार के उस तरफ व्यक्ति खड़ा और ऊपर खिड़की है, तो पता चला उस व्यक्ति से टकराता प्रकाश और खिड़की से होते हुए अपनी आंख में आ जाता और वो व्यक्ति दीवार के आर पार दिखता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसकी भी एक लिमिट है। अपन शार्प एज नहीं है, अपन में कोई ऐसा थोड़ी कि अपन बहुत तीक्ष्ण टाइप का कोना निकला, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर तो अलग है। तो ये जो शार्प एज या तीक्ष्ण कोना है इसे होना चाहिए 10⁻⁻7 मीटर। यदि तीक्ष्ण कोना शार्प एज 10⁻⁻7 मीटर का है, तभी उससे टकराकर जो प्रकाश की किरणें हैं वो बेंड होंगी या मुड़ जाएंगी। और यदि प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण कोने से टकरा के मुड़ जाती है तो उस घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, या इसे कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि ये जो डिफ्रैक्शन या विवर्तन है, ये गुण होता है किसका? तरंग का। विवर्तन का जो नेचर है, ये नेचर होता है वेव या तरंग का। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश की कौन सी घटना यह साबित करती है कि प्रकाश एक तरंग है? ठीक, विच फिनोमिना ऑफ लाइट प्रूव्स दैट लाइट इज अ वेव? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, आप देखना आपको मिलेगा डिफ्रैक्शन या विवर्तन। विवर्तन ही वह घटना है जो साबित करने में मदद करती है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? तरंग। सबसे पहली वीडियो देखना अपनी प्रकाश का लेक्चर 1, उसमें हमने पढ़ा है प्रकाश की ड्यूअल नेचर या द्वैती प्रकृति जिसको अपन कहते हैं। हालांकि अपन ने एक जिक्र और किया था नए वाले का भी, लेकिन डबल नेचर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो कभी आप देखें प्रीवियस वीडियो तो वहां रिवाइज कर सकते हैं। तो प्रकाश जो है किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह। चलिए तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसे समझते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक, जो एप्लीकेशन समझना डेली लाइफ में भी बहुत देखने को मिलता है आपको, एप्लीकेशन अनुप्रयोग। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कारण है कि अत्यधिक ऊंचाई में उड़ते हुए वायुयान, एरोप्लेन या पक्षी की परछाई पृथ्वी पर नहीं बनती है, जबकि कम ऊंचाई से उड़ते हुए वायुयान या कम ऊंचाई से उड़ते हुए पक्षी की परछाई पृथ्वी पर बन जाती है? यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो इसको आप बहुत आसानी से समझ जाना कि इस कंडीशन में आपका आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन, या जिसे अपन कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, समझ, बहुत सिंपल। अब बहुत अच्छी फ्लाइट बनाते नहीं बनेगा मेरे से, तो मैं जो बनाऊंगा तो लोग समझ जाना है ना। ये मान लो रनवे है, ठीक, इस रनवे के ऊपर ये जो फ्लाइट है यहां पर खड़ी हुई है, अभी उड़ नहीं रही है ना, ये जो फ्लाइट है ये यहां पर खड़ी हुई है। थोड़ा सा कार्टून टाइप दिख रही है फ्लाइट, पर कोई बात नहीं, समझ जाओ। अब क्या होगा, यहां पर ये जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, यह प्रकाश जैसे ही टकराएगा इस एरोप्लेन से जो खड़ा हुआ है जमीन पर, तो क्या होगा, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है एरोप्लेन, ये क्या करेगा, बहुत सारे प्रकाश को रोक लेगा, लाइट को रोक लेगा, अपारदर्शी है, ओपेक होता। तो क्या होगा, जैसे इसने बहुत सारे प्रकाश को रोक लिया तो इसके नीचे वाले हिस्से में लाइट या प्रकाश नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए नीचे जमीन पर यहां पर एरोप्लेन की क्या बन जाएगी, शैडो, या इसे अपन कहते हैं परछाई। ठीक, यही होगा। पक्षी भी आपके छत में बैठा है या कहीं दीवार पर बैठा है तो देखना दीवार के नीचे परछाई बनती है और उसके ऊपर जो पक्षी बैठा है उसकी परछाई भी आपको जमीन में दिख जाती है। तो वही होगा कि जब वो नीचे बैठा है, सूर्य प्रकाश आया तो वो एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने लाइट को रोका, ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी है, तो क्या होगा, उसके पीछे लाइट नहीं पहुंच पाई, इसलिए वहां पर क्या बन जाती है, शैडो या परछाई। अब मान लो ये जो एरोप्लेन है ये टेक ऑफ कर गया, उड़ गया है, उड़ के ये अत्यधिक ऊंचाई में, जब ये एरोप्लेन अत्यधिक ऊंचाई में पहुंचता है, ठीक, अब यहां पर जो घटना है ये थोड़ी सी बदल जाएगी, उसको समझते हैं। जब एरोप्लेन अत्यधिक ऊंचाई में पहुंचता है, अब इससे टकराएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो अपनी जगह पर जगह था वहीं रहेगा, है ना, सूर्य का प्रकाश जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ये जो सूर्य का प्रकाश है, अब जब ये एरोप्लेन से टकरा रहा है तो एरोप्लेन के अलग अलग हिस्से में आकर यह सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है। अब जब ये नीचे गिरा था तो नीचे तक प्रकाश नहीं पहुंच पाया, एरोप्लेन के नीचे हमें शैडो या परछाई बन गई। लेकिन एरोप्लेन जब बहुत ऊंचाई पर है तो एरोप्लेन के जो अलग अलग हिस्से हैं, ठीक, जितने भी एरोप्लेन के अलग अलग हिस्से हैं उन सभी हिस्सों से क्या होगा, प्रकाश टकराएगा।
और जब ये प्रकाश एरोप्लेन के अलग अलग हिस्से से टकराएगा तो ये प्रकाश बेंड होकर, तिरछा होकर या बेंड होकर पहुंच जाएगा कहां पर? पृथ्वी। और जब ये प्रकाश बेंड होकर पृथ्वी पे नीचे पहुंच जाएगा तो यहां पर लाइट या प्रकाश पहुंच गया। और जब प्रकाश नीचे आ गया तो परछाई नहीं बन पाएगी। परछाई कब बनती है? जब नीचे तक प्रकाश ना पहुंच पाए। लेकिन यहां पर प्रकाश जो है, लाइट क्या हो गई? लाइट यहां पर बेंड हो गई और लाइट बेंड होके जब पृथ्वी पर पहुंची तो वो सभी, बहुत सारी जो बेंड हुई लाइट थी वो सब नीचे आते आते मिल गई। और जब ये प्रकाश की किरणें यहां से आके मिल गई तो नीचे तक प्रकाश पहुंच गया। और जब जमीन में लाइट या प्रकाश पहुंच गई तो वहां शैडो नहीं बनेगी। इसीलिए यहां पर परछाई का निर्माण नहीं होगा। परछाई या शैडो का फॉर्मेशन, निर्माण नहीं होगा। ठीक, तो इस चीज को आप समझ जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां प्रकाश आकर मिल गया। और प्रकाश क्यों मिला? प्रकाश तो सीधी रेखा में जाता ना, क्यों मिलता? लेकिन यहां प्रकाश इसलिए मिला क्योंकि यहां पर प्रकाश जो है, लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। और प्रकाश जब मुड़ जाता है या बेंड होता है तो उस घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, या इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो आपको आंसर मिल गया। यदि आपसे पूछा जाए कि अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ता हुआ वायुयान या पक्षी की परछाई नहीं बनती है, लेकिन जमीन पर खड़े हुए वायुयान या पक्षी की परछाई क्यों बन जाती है, तो उस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई में उड़ते हुए वायुयान या पक्षी से टकराने वाले प्रकाश में प्रकाश का विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिससे जमीन में प्रकाश पहुंच जाता है और वस्तु की परछाई या शैडो पृथ्वी पर नहीं बनती है। तो आपका उत्तर होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो इसी के साथ आप इस वीडियो में प्रकाश के विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को समझ गए होंगे। प्रकाश से संबंधित एक दो फिनोमेना या घटनाएं और बची हैं, उन्हें जैसे कि प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ध्रुवण और कुछ फैक्ट है जो अपन पढ़ेंगे। इन सभी की जानकारी धीरे धीरे आपको आने वाले पार्ट्स में मिलती रहेगी। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।